हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अपने आंसर को मैच कर लेना जो आपने पेपर दिया है। पेपर आपका इजी आया था इस बार। तो पहले हम हिंदी मीडियम को देखते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम को देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन बच्चों असर्शन रीजन बेस्ड का है, या दो कथन दे रखा है हमें, और ये नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, बिल्कुल सही बात है। और फिर आधुनिक काल में यहाँ कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, क्योंकि राजा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था जब भी संविधान बनता था। तो कथन दूसरा कह रहा था, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए थे। संघर्ष लोकतंत्र समर्थन शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत तब हासिल की जब राजा के बाध्य होकर संसद बहाल किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से घटनाक्रम चक्र को शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशिया क्षेत्र में अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया जब पाकिस्तान और भारत ने न्यूक्लियर हथियार को बना लिया था। ओके बच्चों, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, इसमें से हमें मैच करना है। देखो, ह्यूमन राइट्स वॉच ये किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा। अब आपको देखना है कि पहले का चौथा कौन कौन सा है, तो एक ये है और एक ये, तो इसको और इसको हटा दो आप। ओके, नेक्स्ट हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये क्या करता है, ऋण देता है। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय संस्थानों की देखरेख करता है। ओके, तो इसके हिसाब से क्या होगा, दूसरे का हमारा हो जाएगा तीसरा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी होगा। तो जिस बच्चे ने सी किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो बच्चों, इसको अरेंज करना है कि पहले कौन सा संगठन बना था, फिर कौन सा संगठन बना था, फिर कौन सा संगठन बना था। ओके, तो इसके हिसाब से पहला जो संगठन बना था वो विश्व बैंक बना था। तो विश्व बैंक यहाँ पे पहला, दूसरे नंबर पे, तो पहला दूसरा नंबर कौन सा, एक ही है, तो आंसर ये होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपायों को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। ओके, पांचवा है ये, तो इसको कहा गया है सामाजिक सुरक्षा जाल। ओके, जिससे कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। नेक्स्ट, ये अभिकथन और इसके कारण के हिसाब से पहला दिया हुआ है हमें, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से बाहर खींच रहे हैं जहां से वे चाहते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों की, है तो दोनों सही, मगर अधिकथन के हिसाब से कारण ठीक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे दोनों ही कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें नीति आयोग क्या नहीं करता। आप जानते हैं कि 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। तो कह रहा है कि इसमें से नीति आयोग का क्या कार्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, तो विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करना ये नीति आयोग का काम नहीं है, ये आरबीआई का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और सरकार का काम है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है। वामपंथी मतलब कि जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं या लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट होती है जैसे केरला में, तो इसका मेन सिद्धांत क्या होता है इन लोग का, तो गरीबों को लाभ पहुंचाना, जो पुअर है, जो लैंडलेस लोग हैं, ऐसे लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं। इन्हीं लोग को वामपंथी कहा जाता है बच्चों। तो आंसर होगा बी इसका। नेक्स्ट, 1969 में कांग्रेस के वियोजन के मुख्य कारण का पहचान कीजिए। तो इसमें बताना है कि इसका मुख्य कारण था क्या। ओके बच्चों, तो इसका मुख्य कारण था विपक्षी दलों के बीच वैचारिक मतभेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, गलत जोड़ों का पहचानिए। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने लगाया था, और इंदिरा हटाओ अपोजिशन लगाया था उस समय, आप जानते हो। सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्षी शक्तिशाली नेताओं के समूह था, और ये बिल्कुल सही है। ये मतलब कि ये गलत है बच्चों। ठीक है, विरोधी नहीं था, कांग्रेस के अंदर ही थे, ये विरोधी विपक्ष नहीं थे। ये कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही मतभेद था, जिसको हम सिंडिकेट कहते हैं। क्वेश्चन दिया रहा 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के निम्नलिखित में से
किस नाम से जाना जाता था? इसे राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन, जिसको एनडीए कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 1999 जो सरकार बनी थी, केंद्रीय सरकार, वो किसके नेतृत्व में बना था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना था बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एमसीक्यू का। ये देखो बच्चों, पैसेज दे रखा है, उसके हिसाब से उत्तर दिया है। तो जनरली पैसेज में उत्तर नहीं होता बच्चों, अगर आपने किताब सही से पढ़ा होगा तभी उत्तर हो सकते हो आप। तो भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षा की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये 1980 का दशक था, जिसमें भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन हो रहा था और अलग अलग राज्य भाषा के हिसाब से आंदोलन कर रहे थे नए राज्य के लिए, या फिर इंडिया से अलग होने के नए देश के रूप में। जैसे खालिस्तान, असम के कई सारे पार्ट, जैसे नागाज जो नागालैंड्स का डिमांड करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अलग देश का डिमांड करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट भारत में किस प्रकार की विविधता का प्रभाव है? तो भारत में ज़्यादातर क्या है? रीजनल प्रभाव ज़्यादा है बच्चों इसमें। ओके, तो आंसर होगा प्रादेशिक विविधता है। ओके, रीजनल। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है? तो इसका तरीका क्या होता है लोकतंत्र में? नियमित वार्ता द्वारा। ओके, कंटिन्यूसली बात होना चाहिए, बात के द्वारा ही जो समस्या होती है उसको दूर किया जाता है। 1975 में जो नया राज्य बना था संघ में, तो वो कौन था? सिक्किम था बच्चों। ओके, नेक्स्ट मैप भी आपका इजी आया था, बताया था मैं आपको। इसमें कह रहा वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। तो ये जम्मू कश्मीर का जो शासक था ना, राजा हरि सिंह। ओके, तो ये पहले का आंसर जो होगा राजा हरि सिंह होगा। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ये पार्ट हो गया। दूसरा, वह राज्य देश के विभाजन के अत्यधिक प्रभावित हुआ। देखो, देश का आज़ाद होने के बाद भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वाला राज्य था वो पंजाब था बच्चों। ठीक है, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब, इन दोनों में दंगे चले थे 1-2 साल तक। तो सबसे ज़्यादा मारकाट जो हुआ था इसी क्षेत्र में हुआ था, ए में। तो इसका आंसर होगा पंजाब। ओके, मध्य प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था, तो ये छत्तीसगढ़ बना था बच्चों। ये जो डी है इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, और सबसे पहला राज्य का गठन करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, श्री रमपुट्टू जो था, जिसने भूख हड़ताल किया था 52 दिन तक, और 52 या 56 दिन तक, और फिर भूख से मर गया था। तो 1953 में राज्य आयोग बनाया गया था, और फिर इसने अपना कमीशन, जो फजल अली इसका हेड था, उसने अपना रिपोर्ट जो था 1956 में सबमिट किया था। ओके, तो सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था बच्चों, बी होगा। ओके, चौथी का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, तो आपका जो मैप था बहुत इजी आया था बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये चित्र दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको समझना है। तो ये दिखा सकते हो, ये है जॉर्ज बुश है ये, और यूनाइटेड नेशन है, ये वॉर है। तो ये किसका दिखा रहा है? दुनिया भर में अमेरिका का प्रभाव को दिखा रहा है, यूनाइटेड नेशन को नहीं दिखा रहा है। ये विश्व पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव इसको दिखा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो कार्टून द्वारा जो मेन संदेश है, यदि संयुक्त राष्ट्र असफल होता है तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के विश्व को नियंत्रित कर सकता है, ये दिखा रहा है। ओके, यह कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है? क्योंकि कई सारे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है नहीं और इतना ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया का कंटिन्यूसली, यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं हो रहा है पीस प्रोसेस का। म्यांमार में कई सालों से दंगा चल रहा है, भारत में सिक्किम में कई सालों से दंगा चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन का कोई रोल ही नहीं है। ओके, ऐसे ही गल्फ कंट्रीज़ में कई सालों से जो दंगा चल रहा है, इसराइल और फलस्तीन का चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन आज के समय कुछ भी नहीं कर पा रहा है बच्चों, नाम के लिए ये संगठन है। तो आंसर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मेन उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ओके बच्चों, तो ये सब आपका पेपर बहुत आसान आया था बच्चों। ओके, तो हिंदी में आपका हो गया। तो अच्छा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।